जय श्री राम भक्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आंजनेय में। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए आमल की एकादशी की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आमल की एकादशी के नाम से जानी जाती है। इसे फागुन शुक्ल एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इस अवसर पर देवी लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। ऐसी मान्यता भी है कि भगवान कृष्ण अपनी पत्नी और देवी राधा के साथ आंवले के पेड़ के पास निवास करते हैं। आमल की एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। उत्पन्न होने के बाद ब्रह्मा जी के मन में जिज्ञासा हुई कि वह कौन है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। विष्णु जी को सामने देखते ही ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। ब्रह्मा जी के आंसू भगवान विष्णु के चरणों पर गिरने लगे और उनके आंसू से आमल की यानी आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपके आंसू से उत्पन्न यह आंवले का वृक्ष और फल मुझे अति प्रिय रहेंगे। जो भी आमल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करेगा, उसके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे और व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति का अधिकारी होगा। तभी से आमल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाने लगी। साथ ही इस दिन आंवला भगवान विष्णु को अर्पित किया जाने लगा। इतना ही नहीं, इस दिन खुद भी आंवला ग्रहण करना बेहद फायदेमंद होता है। आमल की एकादशी की इस कथा के संदर्भ में एक राजा की कथा का उल्लेख मिलता है जो पूर्व जन्म में एक शिकारी था। एक बार आमल की एकादशी के दिन जब सभी लोग मंदिर में एकादशी का व्रत करके भजन और पूजन कर रहे थे, तब मंदिर में चोरी के उद्देश्य से वह मंदिर के बाहर छुपकर बैठा था। मंदिर में चल रही पूजा अर्चना देखते हुए वो लोगों के जाने का इंतजार कर रहा था। अगले दिन सुबह हो जाने पर शिकारी घर चला गया। इसी तरह अनजाने में शिकारी से आमल की एकादशी का व्रत हो गया। कुछ समय बाद शिकारी की मृत्यु हो गई और उसका जन्म राज परिवार में हुआ। यही कारण है कि सभी एकादशियों में आमल की एकादशी का विशेष महत्व है। इस तिथि के महत्व को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मैं वृक्षों में पीपल तथा तिथियों में एकादशी हूँ। एकादशी तिथि मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। आमला की एकादशी की महिमा को बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति की कामना रखते हैं, उनके लिए यह एकादशी अत्यंत श्रेष्ठ है। जो भी इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करता है, उसे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो भक्तों, ये थी आंवला एकादशी की पावन कथा। ये कथा आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके अपने चैनल आंजनेय को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि विष्णु।